हम लोगों ने छठा क्वेश्चन तक तो कर लिया, अब सातवां क्वेश्चन है जो विज़न के टेस्ट सीरीज़ 1 से है। तो इसमें है कि सातवां क्वेश्चन है कि विथ एग्जांपल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इन लाइट ऑफ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग लिटिगेशन प्रोसेस इन इंडिया। इसमें डिस्कस करना होगा कि कैसे कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग नेचर है लिटिगेशन प्रोसेस का इंडिया में। डिफ़ाइन करना होगा एडीआर को और उसका सिग्निफिकेंस को। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। खुद से पहले लीजिए आंसर, ट्राई कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। तो लिटिगेशन प्रोसेस जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा, उसमें कॉस्ट लगता है, टाइम डिलेज होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि पुअर जज टू पॉपुलेशन रेशियो, और ये और ज़्यादा बुरा हाल में इसलिए चला जाता है क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे अनफिल्ड वैकेंसीज हैं कोर्ट्स में। और बाकी अनअवॉइडेबल रीजंस हैं, जैसे कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ अपील, रिवीजन। तो आपको पूरा वो लिस्ट बाय लिस्ट पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है जुडिशरी में, तो वो सब आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो एडीआर जो है वो एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है जो कि एक अल्टरनेटिव अप्रोच देता है। ठीक है, टू ट्रेडिशनल प्रोसेस, मतलब कि जो नॉर्मल हम लोग का जस्टिस या जुडिशरी सिस्टम है उससे हट के। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये एक्सेसिबल होता है, यूज़फुल होता है और स्पीडी और इनएक्सपेंसिव भी होता है, मतलब कि लोग आसानी से जस्टिस उनको मिल जाता है। एरिया मैकेनिज़्म जो है इसमें क्या क्या आता है, देखो पहले तो आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये तुम कहीं और भी लिख सकते हो, जब भी जुडिशरी के बारे में या जस्टिस सिस्टम के बारे में हो तो आप ये लिख सकते हो कि इससे आप इम्प्रूव होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है एडीआर मैकेनिज्म का, एक तो स्पीडियर जस्टिस होता है और कंट्रोल होता है ओवर द इवेंचुअल आउटकम, मतलब कि जो इतना डिले नहीं हो पाता है होता है। मेडिटेशन जो है वो एमिकेबल रिजोल्यूशन ला सकता है मैट्रिमोनियल या फैमिली मैटर्स में। एडीआर प्रोसेस जो है बहुत इंटीग्रेटिव अप्रोच है, मोर कोऑपरेटिव है, लेस कम्पिटिटिव है, और जो हम लोग का यूजुअल मेथड ऑफ जुडिशरी या लिटिगेशन है उससे, इससे क्या होता है कि जस्टिस ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। ये बहुत इनफॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। डिस्प्यूट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो या एजेंसीज में हो, वो ज़्यादा अच्छा है कि कोर्ट मेडिटेशन के बाहर उनका सॉल्यूशन हो जाए, उसके लिए ये बेटर है। ठीक है, और साथ में इसका बाकी फ़ायदा है कि ये जो है कहीं भी यूज़ किया जा सकता है एनी टाइम, अगर कोई केस पेंडिंग भी है तब भी। ठीक है, और साथ में इसमें लेस स्ट्रेस होता है, एक्सपेंसिव भी कम होता है, और इससे हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। यही चीज़ मलीमात कमेटी ने भी कहा है। तो मैंने जैसा कहा है कि कमिटीज़, एक्ट्स आपका, फिर जो जजमेंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने एक भी दे दिया तो आपका मार्क्स कम, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का तो असर होगा ही, डेफिनेट है। यही चीज़ डिफरेंस लाता है। ठीक है, तो मलीमात कमेटी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब एरिया मैकेनिज्म जो है वो इनकॉर्पोरेटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, किस लिए, तो स्ट्रेंथन करने के लिए जुडिशियल सिस्टम। एडॉप्शन एंड पॉपुलराइजिंग ऑफ एरिया इज़ अ मेजर स्टेप फॉर अचीविंग द मच चेरिस्ड गोल ऑफ अचीविंग जस्टिस। नहीं तो हमारे जुडिशरी सिस्टम का हालत ख़राब है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसके साथ हम मेरा सातवां क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लिए। आई होप आपको हेल्प हो रहा हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।